Good morning, all of you. Welcome to Sri Krishna Public Schools online classes. Today start नोच। आज हम बात करेंगे जो वीक एंड सेंस जो चैप्टर्स हैं हम लोग की थर्ड चैप्टर्स है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्लास फोर्थ ईवीएस के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि जो थर्ड चैप्टर है वीक एंड सेंस, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। सेंस ऑर्गन्स में हमने देखे थे कि आइज़ क्या होती हैं, ईयर्स क्या होती हैं, हमने पिछले क्लासेस में हम लोग देख चुके थे। आज हम बात करेंगे नोश क्या होती हैं। देन प्रीवियस क्लासेस वाचिंग दिस वीडियो, एनी प्रॉब्लम्स कॉन्टेक्ट मी। सेंस ऑर्गन्स के बारे में हमने बात की थी कि सेंस जो ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं। जैसे आइज़ के बारे में हमने स्टडी कर लिए थे कि हमारी जो आँखें होती हैं कि ऑर्गन्स ऑफ स्लाइड्स, उनके जो पलक होते हैं हेल्प अस टू सी अराउंड अस, आसपास के देखने के लिए, जो हेल्प करने के लिए, ये जो हमारे जो पलक्स को आसपास को देखने के लिए हेल्प करते हैं सेंस ऑर्गन्स। कुछ डस्ट को, कुछ साइज़ जो होती हैं, आकार होती हैं, कलर्स जो होती हैं, उनको मूव करने के लिए, देखने के लिए हमारी आइज़ हमारी सहायता करती हैं। ओके, आइज़ के बारे में हमने स्टडी किए थे। कुछ ईयर के बारे में भी स्टडी किए थे कि जो हमारे ईयर्स होते हैं, कान्स होते हैं, काइंड्स ऑफ साउंड ऑफ द लाइक लाउड, इन द सॉफ्ट, इन द सैप, इन द डल, इन द प्लेजेंस। अलग अलग साउंड्स को, अलग अलग सॉफ्ट आकार को एंड डल्स को, प्लेजेंस को समझने में के लिए वह क्या करती हैं, हमारी ईयर्स सहायता करती हैं। ओके, कुछ रिकॉग्नाइज होती हैं, कुछ डॉग्स जैसे कुछ बिलोंगिंग्स करना, हॉर्न करना, है ना, ये सब चीज़ का भी हमने ईयर्स के बारे में हमने स्टडी किए थे। ओके बेटा, पेज नंबर देखिएगा, पेज नंबर 12 के बारे में हम बात करेंगे कि नोज़ जो होते हैं क्या होती हैं। सबसे पहले हमने ईयर्स के बारे में पढ़े, आइज़ के बारे में पढ़े। अब नोज़ के बारे में देखते हैं कि हमारी जो नाक होती हैं वो क्या होती हैं। नोज़। नाउ स्टार्ट। आवर नोज़ हेल्प अस टू स्मेल। It has two opening called the nostrils which help us to the breathe. ओके, यहाँ पर बात की जा रही है, देखिएगा ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये जो हमारी नोज़ है, ओके, ये जो हमारी नोज़ है यहाँ पर दिखाया गया है, जो नाक दिए हुए हैं, हमारे नाक में होती क्या है, क्या करती है हमारी नाक, इसके बारे में बताया गया है। नोज़ जिसको बोलते हैं। आवर नोज़ हेल्प्स टू स्मेल। सबसे पहले बात याद रखनी है कि नोज़ जो होती है हमें सूंघने में मदद करती हैं। ओके, सूंघने में, स्मेल करने में मदद करती हैं। इट हैज़ टू ओपनिंग कॉल्स द नोस्ट्रल्स विच हेल्प अस टू ब्रीथ। इसमें दो छिद्र होते हैं जिन्हें नथुने कहा जाता है, जो हमें सांस लेने में मदद करती है। क्या कहा जाता है? नोश जो होती हैं, जो ओपनिंग होते हैं, दो नाक में दो क्या होती हैं, ओपनिंग छिद्र होते हैं, जिसे सांस लेने में, हमारी नाक सांस लेने में हमारी सहायता करती हैं। ये जो फर्स्ट ओपनिंग है और ये सेकेंड ओपनिंग है, यहाँ पर वन फर्स्ट दिए हुए हैं और सेकेंड दो ओपनिंग छेद होते हैं। ओके, नीचे देखिएगा। आवर नोज कैन detects a variety of odors smell. When we smell a rose, the smell entire our nostrils. हमारी नाक गंध की एक धुंध का पता लगा सकती है। किसका? गंध जो होती है, कुछ बदबू आती हुई है, कुछ गंध आती है, स्मेल आती हुई है, उसकी पता लगा सकती है। When we well smell rose, the smell entire our nostrils. जब हम एलईडीज को सूंघते हैं तो गंध हमारे नूथन में प्रवेश करती हैं। कहाँ? नोस्ट्रिल्स में प्रवेश करती हैं। नोस्ट्रिल में प्रवेश करती हैं गंध, हमारी नोस्ट्रिल्स में, नाक में प्रवेश करती हैं। द नोज सेंड ए मैसेज टू आवर ब्रेन टेलिंग इट दैट दिस इज द स्मेल ऑफ रोज। आवर ब्रेन टेल अस दैट इट इज़ द गुड स्मेल। ओके बेटा, मेरी बात आपको समझ में आएगी? नहीं आएगी तो मेरे को आप बोलिएगा, मैं पूरा उस चैप्टर्स को बताने की कोशिश करूँगा। ओके,
यहाँ पर बात की जा रही है कि द नोज सेंड ए मैसेज टू आवर ब्रेन टेलिंग इज दैट दिस इज द स्मॉल ऑफ ए रोज, आवर ब्रेन टेल अस दैट इट इज़ ए गुड स्मेल। ओके, हमारा दिमाग हमें बताता है कि यह एक अच्छी गंध है। मौखिक रूप से उत्तर दें, है ना। कैसे बताता है कि नाक में क्या होती है, हमारे दिमाग को एक संदेश भेजती है। कैसे संदेश भेजती है कि यह गुलाब की गंध है। हमारा दिमाग हमें यह बताता है कि यह एक अच्छी गंध है। यहाँ पर बताया गया है गुलाब की जो रोज़ होते हैं, रोज़ की गंध है बताया गया है। हमारा दिमाग यहाँ हमें बताता है कि यह एक गुड स्मेल है, अच्छा स्मेल है। आंसरली नेम 2 थिंग्स दैट स्मेल गुड्स। आपको 2 ऐसे नाम बताइएगा जिन्हें अच्छी खुशबू आती हैं। जैसे रोज़ के बारे में लिख सकते हैं, या फिर आप चमेली के बारे में, गोंदा के बारे में, कुछ जो स्मेल आते हैं उसके बारे में आपको लिखना होगा। नेम 2 थिंग्स इन द स्मॉल बैड। स्मेल जो होती हैं बैड, जो 2 ऐसे नाम बताना है जिसकी बदबू आती हैं। जैसे बदबू कौन सी चीज़ आती है उसके बारे में आपको लिखना है। ओके, नीचे देखिएगा टंग के बारे में देखिएगा। ये जो टंग दिए हुए हैं, टंग का मतलब होता है जीभ। हमारी जीभ के बारे में हम स्टडी करेंगे कि हमारी जीभ होती है एक ज्ञानेंद्रियाँ की एक भाग होती है। जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है हमारे शरीर में, 5 ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती है। जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, जो स्किन होते हैं। ओके, द टंग हेल्प अस टू टेस्ट। इट हैज़ मनी टेस्ट बट विच हेल्प अस टू द सेंस डिफरेंट टेस्ट like sweet, sour, salty and bitter. The tongue also helps us to speak. Speak मतलब होता है बोलना। The tongue helps us to taste. जो हमारी जीभ होती हैं वह किसी चीज़ स्वाद को टेस्ट करने के लिए सहायता करती हैं, स्वाद लेने के लिए सहायता करती हैं। It has many taste buds which helps us to the sense. जो स्वाद की कलियाँ होती है जो हमें मीठे जैसे विभिन्न स्वादों को महसूस करने में मदद करती हैं। कैसे? मीठे जैसे स्वाद को क्या करती हैं, मदद करने में हमारी सहायता करती हैं। ये जिनमें बदबू आती हैं, 2 चीज़ों के नाम बताइए, है ना, बताया गया था उस समय। तो जीभ स्वाद लेने में मदद करती हैं। इससे कई स्वाद कलियाँ होती हैं जो हमें मीठे जैसे विभिन्न स्वादों को महसूस करने में मदद करती हैं। जैसे बताया गया है स्वीट मीठे हैं, सौर खट्टा है, खट्टा है, सौर कड़वा है, साल्टी नमकीन है, बेटर कड़वा है। तो इस प्रकार खट्टा का, नमकीन का, मक्खन जीभ हमें बोलने में भी मदद करती है। द टंग आल्सो हेल्प अस टू द स्पीक। हमारी जीभ जो होती है वह बोलने में भी क्या करती है, मदद करती हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है जीभ के 2 साइड्स बताया गया है। ये बीच में आप देख सकते हैं, ये होती है सौर, ये होती है साल्टी, और बीच का जो भाग होता है वह मीठा का स्वाद करता है। ये साल्टी, ये सौर। बीटर कड़वा का स्वाद करता है, जो कड़वा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात यह हो रही है बीच के दोनों भागों में क्या क्या होती हैं। बीच के जब एक साइड देखेंगे तो वह साल्टी का पता लगाएगा, कड़वा खट्टा, ये कड़वा और नमकीन का पता लगाएगा, खट्टा और नमकीन का। सामने वाला जीभ जो होता है मीठा का पता लगाता है, और जो बीटर जो होते हैं वह कड़वा का पता लगाता है। तो इस प्रकार मैंने 5 जो चीज़ बताया कि हमारा जो टंग होता है, जीभ होता है, स्वाद लेने के लिए स्वीट का, सौर का, साल्टी का एंड बीटर्स का पता लगाता है। ओके बेटा। साइना वांट्स टू नो, साइना कुछ कहना चाह रही है। साइना कहना क्या चाह रही है, जैसे साइना वांट्स टू नो नेम 1 फूड आइटम द टेस्ट। जैसे साल्टी जो होती हैं, स्वीट जो होती हैं, बिटर जो होती हैं, सौर जो होती हैं, इनसे आप क्या कर सकते हैं, जो फूड आइटम्स होते हैं, फूड आइटम्स इन द दैट टेस्ट साल्टी, स्वीट, बिटर, सौर एंड स्वीट, इनके बारे में आप लिख सकते हैं फूड आइटम। जैसे साल्टी नमकीन में क्या होता है, स्वीट में मीठे में क्या होते हैं, बिटर कड़वा में क्या होता है, सौर खट्टा में क्या होता है। तो इस प्रकार बताया गया है। ग्रैंड्समा आस्क कि दादी कहना चाह रही है। यहाँ पर दादी क्या कह रही है कि जार्जल्स आफ्टर एवरी मील्स टू कीप अवर द टंग्स क्लीन एंड द माउथ स्मेलिंग गुड। ओके, यहाँ पर बात की जा रही है कि जो जार्जल्स होते हैं, है ना, जार्जल्स होते हैं। कैसे जार्जल्स होते हैं, दादी पूछती है हमें गीले हाथों से बिजली की स्विच को क्यों नहीं छूना चाहिए। ओके,
बिजली की जो हाँक होते हैं उसको क्यों नहीं छूनी चाहिए? तो आप सोचिएगा कि जो जार्जल्स होते हैं, कीप ऑफ द ऑयल टंग्स इन द क्लीन, हमें बच्चों की पहुँच से स्किन जो होती हैं त्वचा के बारे में स्टडी करते हैं कि स्किन के बारे में देखते हैं। स्किन्स दिए हुए हैं कि स्किन्स क्या होती हैं। यहाँ पर बताया गया है जार्जल आफ्टर एवरी मील्स इन द कीप यूर द टंग क्लीन माउथ स्मेलिंग गुड्स। किसी एक खाने की चीज़ का नाम बताएं जिसकी स्वाद नमकीन, कड़वा, मीठा, खट्टा है। ओके। स्किन के बारे में बताया गया है कि स्किन्स क्या होती हैं। त्वचा जिसको बोला जाता है, त्वचा क्या होती हैं। जैसे त्वचा जो होती है उसके बारे में बताया गया है कि जो स्किन्स होते हैं, त्वचा जो होते हैं, त्वचा के बारे में बताया गया है स्किन्स क्या होते हैं। तो स्किन्स के बारे में हम देखते हैं, यहाँ पर बात की गई है द स्किन हेल्प अस टू फील sensations like hot, cold, raw, mouth, hard, sharp and sticky. Our whole body is the cover and protected by the skin. It helps in the maintaining the body temperature by the process of sweating. कि जो हमारे त्वचाएं होती हैं संवेदनाओं को महसूस करने में मदद करती हैं। किसको? संवेदनाओं को महसूस करने में मदद करती हैं। जैसे कैसे? ठंडा, कोई गर्म है, कोई ठंडा है, कोई रॉथ है, कोई स्मूथ मुलायम है, कोई हार्ड है, कोई सॉफ्ट है, कोई स्टिक है। तो इस सब चीज़ को महसूस करने में हमारी जो स्किन्स होती हैं त्वचा, जैसे हमारी शरीर में अगर पानी गिरेगा, ठंडा पानी गिरेगा तो हमें ठंडा लगेगा, गर्म पानी गिरेगा तो हमें गर्म लगेगा, कुछ हार्ड, कोल्ड, रॉट। तो इस प्रकार क्या ये हमारी क्या करती हैं, संवेदनाओं को महसूस करने में मदद करती हैं। ओके बेटा। एंड प्रोटेक्ट बाय द स्किन्स, हमारा पूरा शरीर त्वचा से ढका और संरक्षित है। अवर ऑल बॉडी इज़ द कवर एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्किन्स, जो हमारा शरीर होता है त्वचा से ढका और सुरक्षित है। यह पसीने की प्रक्रिया द्वारा शरीर के तापमान को बनाने में मदद करता है। किसको? शरीर की हेल्प अस द मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, तापमान को बनाए रखने में द प्रोसेस ऑफ स्वीटिंग, तापमान को बनाए रखने में क्या करते हैं? मदद करता है। त्वचा सबसे बड़ी इंद्रियां का अंग है। त्वचा जो होती हैं सबसे बड़ी इंद्रियां का, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, सबसे बड़ी इनकी जो बड़ा इंद्रियां होती हैं वह स्किन होती हैं। मैंने स्किन के बारे में बताया, मैंने 3 चीज़ के बारे में आज अध्ययन करवाया जिसे आप देखकर अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर फैक्ट ऑन दिए हुए हैं, देखिएगा फैक्ट ऑन दिए हैं कि स्किन इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन्स, द कलर ऑफ द स्किन इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए सब्सटेंस कॉल्ड द मेंटेनेंस। सब्सटेंस कॉल ऑफ मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है, जो त्वचा का एक रंग मेलिन नामक पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। किसका? एक जो लार्जेस्ट सेंस होते हैं, कलर ऑफ द स्किन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सब्सटेंस कैनिन मेलिन, मेलिन नामक जो होती है नामक पदार्थ की उपस्थिति के कारण होती हैं स्किन। ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ्स में दिए हुए हैं, देखिएगा कुछ फन टाइम्स दिए हुए हैं। जैसे दादी कहना चाह रही है, दादी क्या कहना चाह रही है, देखिएगा अच्छे से ध्यान से देखिएगा बच्चों, कि वाई शुड वी नॉट टच इलेक्ट्रिसिटी स्विच विच विथ हैंड। हमें गीले हाथों से बिजली की स्विच को क्यों नहीं छूना चाहिए। ओके। पहले क्वेश्चन है, वाई शुड वी कीप शार्प एंड द हॉट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द चिल्ड्रंस रीच। हमें बच्चों की पहुंच से तेज़ और गर्म वस्तुओं को क्यों दूर रखना चाहिए। 2 चीज़ मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी जो होते हैं, बिजली होते हैं, उनकी जो गीला होता है स्विच तो क्यों नहीं छूना चाहिए हाथ से, और बच्चों के पहुंच से दूर रखना चाहिए ज़्यादा ज्वलन पदार्थ को
हॉट गर्म पदार्थों को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए, दादी के कहना है यहाँ पर। और दादी अच्छी चीज़ ही बताती है। ओके, फन टाइम्स के रूप में दिए हुए हैं, देखिएगा फन टाइम्स दिए हुए हैं। हियर इज़ द लिस्ट ऑफ सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सम देम आर द स्मूथ टू टच, विल शम और रॉथ, पुट द नेम इन द करेक्ट कॉलम्स। जैसे स्मूथ दिए हुए हैं एंड रॉथ दिए हुए हैं, यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स दिए हैं जिसके कुछ हमें बच्चों यहाँ पर बताया गया है समय। यहाँ कुछ फलों और सब्जियों की एक सूची है, उनमें से कुछ स्पर्श करने में चीकने होते हैं जबकि कुछ खुरदुरे होते हैं। कुछ चीकने भी होते हैं और कुछ खुरदुरे भी होते हैं, बताया गया है। उनके नाम आपको यहाँ नीचे दिए कॉलम में आपको लिखना है। यहाँ पर स्मूथ के कॉलम में आपको और रॉथ के कॉलम में, खुरदुरे कॉलम में यहाँ लिखेंगे खुरदुरे जो होते हैं, और स्मूथ जो होते हैं यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर जो कॉलम्स दिए हुए हैं उसको आप अच्छे से लिखिएगा। ओके, काइंड्स ऑफ टच, नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ टच के बारे में बात करेंगे कि जो स्पर्श की होती है, स्पर्श के प्रकार के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो अच्छे से स्पर्श के प्रकार को आप लोग पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ टच। ओके बेटा, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय बेटा।